हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक सेमेस्टर 3 मॉडल 6 सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर एक्चुअल में होता क्या। देखिए, सिंक्रोनस मोटर होती है ना, जो सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए ना उसमें रोटर के ऊपर हम लोग डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर के रोटर में हम लोग डीसी सप्लाई को इंजेक्ट करते हैं, मतलब डीसी सप्लाई दिया जाता है ताकि हम मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे चला सकें। जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या होता है, वो मैग्नेटिकली एक दूसरे से स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर लेती है और वह क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगती है। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल, कन्वर्टर का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सा कन्वर्टर है। ये कन्वर्टर देखिए, ये हमारा क्या है, इधर की ओर क्या है, एनोड, ऊपर क्या है, कैथोड, और ये क्या है, गेट। तो ये जो सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो देखिए, बोल रहा है इस कन्वर्टर का नाम क्या है, तो ये किस तरह का रेक्टिफायर है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। क्योंकि ये जो सिंबल हमें दिख रहा है ना, इस तरह का, ये वाला, ये वाला इस तरह का, जो हमें इस तरह से एक ऐसे निकला हुआ, तो ये किस चीज का सिंबल है, ये SCR का सिंबल है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखिए, यहाँ से AC इनपुट दिया गया है और इधर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, DC मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। ये कौन सा कन्वर्टर है। देखिए, इधर से भी AC सप्लाई इनपुट दिया गया है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, DC सप्लाई मिल रहा है। आउटपुट में क्या मिल रहा है, DC सप्लाई। ठीक है, तो ये किस तरह का है, ये अल्टरनेटर्स लिखा हुआ है। इधर ट्रिपलिंग में हम क्या किए, 3 फेज AC दिए हैं, तो ये रोटरी प्रकार का, ये क्या है हमारा, कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर है। ठीक है, ये क्या है, कम्यूटेटर है। तो ये किस प्रकार का कन्वर्टर है, तो ये रोटरी कन्वर्टर है। ये किस प्रकार का कन्वर्टर दिख रहा है आपको, तो ये किस प्रकार का है, तो ये है हमारा रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। मैंने अभी बोला कि हमें सिंक्रोनस मोटर को आपस में इंटरलॉक करने के लिए, रोटर स्पीड और स्टेटर स्पीड को लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंक्रोनस हमारे रोटर में कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या होता है, ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त होता है। तो बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति की क्यों जरूरत पड़ती है। तो रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए, हमें सिंक्रोनस स्पीड से चलाने के लिए मोटर को हमें क्या करना पड़ता है, डीसी सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम करे, उसे कौन सा कन्वर्टर कहेंगे, सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं। चलिए अगला सवाल, कह रहा है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो आप लोग क्या करते हैं, उससे जो हम अपने बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट करके डीसी से क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट डीसी टू एसी, इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करना। अगर रेक्टिफायर का पूछेगा तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। देखिए, कौन सा परिवर्तक, विच कन्वर्टिंग डिवाइस बी ओवरलोडेड। तो रेक्टिफायर यूनिट हमारा दृष्टकारी यूनिट होती है, जो क्या कर सकती है, ओवरलोड किया जा सकता है, जो हमारा क्या करता है, एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफायर यूनिट को क्या कर सकते हैं, ओवरलोड किया जा सकता है। अगला सवाल कह रहा, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए
उत्तेजक क्यों आवश्यक है? देखिए, अभी मैंने बोला था कि जो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को चलाते हैं तो उत्तेजक क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें हमें डीसी सप्लाई दी जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तेजक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं उत्तेजक का? ताकि हम मोटर के सिंक्रोनस स्पीड को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए हम लोग उत्तेजक का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? चलिए अगले सवाल कह रहा है कि किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। देखिए, जब मैंने सेल का क्वेश्चन कराया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमेशा किस किस जरूरत पड़ती है, तो डीसी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय जैसे किसी चम्मच पे चांदी का परत चढ़ाना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, तो उस समय हम लोग जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उस समय हमें किस सप्लाई की जरूरत पड़ती है, डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 1 मिनट। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि दृष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है? भाई द एलईडी आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड। कह रहा है कि हम लोग कन्वर्टर के रूप में एलईडी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटेड डायोड। देखिए, जो एलईडी होता है ना, वो मैक्सिमम आपको 1.5 वोल्ट से ऊपर देने पे क्या होता है, एलईडी डायोड खराब हो जाते हैं। तो आपको लो पावर डिवाइस, ये बहुत ही कम पावर डिवाइस का होता है। इसमें मात्र 1.5 वोल्ट से ऊपर पे ये काम नहीं करता है। 1.5 वोल्ट से ऊपर देने पे क्या हो जाता है, एलईडी हमारा खराब हो जाता है। जो इसकी वर्किंग करने की अति है वो कहाँ तक होती है, मात्र 1.5 वोल्ट तक की होती है। ठीक है, तो क्यों इस्तेमाल नहीं करते कन्वर्टर के रूप में? क्योंकि इसका जो वेरी लो पावर डिवाइस, ये बहुत कम शक्ति युक्त क्या है, उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कहाँ है? देखिए, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग जानते हैं? एक तो इसको जो स्पीड होता है ना वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए भी करते हैं। या जब हम पावर ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह ये सप्लाई को भेजा जाता है लंबी दूरी तक, तब उसमें क्या होता है ना कि पावर फैक्टर का बहुत लॉसेस होता है। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी हम लोग सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कहीं ऐसे जगह का भी उपयोग करते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ भी सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मगर मुख्य रूप से हम लोग पावर फैक्टर के सुधार के लिए करेक्शन डिवाइस है। क्या है? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। पावर फैक्टर के सुधार लाने के लिए हम लोग किसका, सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? देखिए, मोटर जनरेटर सेट क्या है कि मोटर और जनरेटर अगर हम क्या करते हैं, मोटर से कनेक्ट करके मोटर में सप्लाई देते हैं और जनरेटर को चलाते हैं, तो हमें क्या डीसी आउटपुट आराम से प्राप्त होती है और उस वोल्टेज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल, मतलब डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है रोटरी कन्वर्टर में भाग एक्स का कार्य क्या है? तो भाग एक्स का कार्य, अच्छा ये देखिए, ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी टू डीसी। वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इधर से एसी सप्लाई आ रहा है और इधर से क्या करेगा, ये जो आउटपुट मिलेगा इसको, तो क्या करता है, एसी टू डीसी। अगर इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो रोटर में कौन सा सप्लाई, अगर इधर से इनपुट रहता तो इसमें अगर इनपुट देंगे तो क्या इसमें क्या बन जाता, इधर आउटपुट में हमें डीसी मिलता। मगर एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमेशा आर्मेचर होता है ना, वो हमेशा एसी पे ही काम करता है। देखिए, यहाँ से एसी सप्लाई दी है मगर आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, कम्यूटेटर है, या ये क्या है, कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, अगर आप एसी दोगे तो वो डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी दोगे तो वो एसी में कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्ट टू एसी टू डीसी, तो यहाँ पे एक से जो इंगित भाग है, ये क्या काम कर रहा है, एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग,
डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा डीसी मोटर है, अरे सिंक्रोनस मोटर होता है ना, वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, क्योंकि उसके रोटर में हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो क्योंकि मोटर को चलाने के बाद हम लोग उसमें डीसी सप्लाई देते हैं, तो उससे पहले हम उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ना, उसको देखिए 2 तरीका है, या तो आप डैम्पर वाइंडिंग कीजिए रोटर के ऊपर। अगर आप उसको डैम्पर वाइंडिंग नहीं करना चाहते, तो स्टार्टिंग में किसी एक प्राइम मूव के द्वारा उसको घुमाना होगा। जैसे उसको चलाने से पहले किसी से कपलिंग करके, किसी मोटर या जनरेटर से आपको कपलिंग करके उसको क्या करना होगा, पहले चलाना होगा। तब जाके आप उसमें ये आप अपना डीसी सप्लाई रोटर में देते हैं, तब वो मोटर चलता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि चलाने का 2 ही विधि, या तो आप उसे डैम्पर बाइंडिंग कीजिए उसके रोटर के ऊपर। अगर आप डैम्पर बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक प्राइम मूव का देने का व्यवस्था कीजिए, जिससे उसको हम घुमा सकें। तो डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ताकि वो सेल्फ स्टार्ट हो सके। यह नियत गति बनाए रखने के लिए एवं उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा डैम्पर वाइंडिंग नहीं होगा, तो मोटर क्या होगा, स्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है? तो यह एक नियत गति बनाए रखने के लिए एवं उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? चलिए अगले सवाल। कह रहा है सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? देखिए, सिंक्रोनस मोटर अगर सिंक्रोनस गति से नहीं चल रही, तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि उसमें जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, जो उत्तेजक के लिए डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं होते। इनसफिशिएंट एक्साइटेशन मतलब अपर्याप्त उत्तेजना। उसमें जो हम लोग रोटर में जो सप्लाई दे रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को बिल्डअप करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अभी मैंने बताया था सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे। अभी मैंने बताया कि बहुत दूर तक हमें वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है। तो जैसे हम क्या करते हैं, फैन वगैरह में वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए कंडेंसर के रूप में, तो इसी तरह हम लोग सिंक्रोनस मोटर को भी सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हमें लंबी दूरी तक ये हमें वोल्टेज की सप्लाई को भेजना रहता है, तो पावर फैक्टर अच्छा रखने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? तो रोटर उत्तेजना में बदलाव कर कर, उसकी जो रोटर की जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, उसकी सप्लाई में बदलाव करके हम लोग इसका कैसे सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? उसकी उत्तेजना मतलब रोटर की सप्लाई को चेंज करके। ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? हाँ, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग बारी का क्या कार्य है? देखिए, अभी मैंने बोला था तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर? डैम्पर वाइंडिंग का कार्य है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना। स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, यहाँ पे लिखा है ना कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? देखिए, जो बिच कन्वर्टर इज हाई इफिशियंसी, तो सबसे अच्छा जो इस ऑप्शन में है, उसमें एससीआर कन्वर्टर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जो एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसमें जो कन्वर्टर की जो क्षमता होती है वो उच्च होती है। तो सिलिकॉन कन्वर्टर, एससीआर सिलिकॉन कन्वर्टर रेक्टिफायर, इसकी जो कन्वर्टर करने की क्षमता है वो बहुत ही उच्च होती है। आज का हमारा आखिरी सवाल कह रहा है कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में काम लिया जाता है। मैंने अभी बताया था कि जो तुल्यकालिक मोटर है, जो कॉस्ट पावर फैक्टर को बढ़ाने में काम करती है, तो कैसे करती है? वायरिंग द फील्ड एक्सेस, फील्ड उत्तेजना में बदलाव करके। फील्ड के उत्तेजना में कैसे बदलाव करते हैं? जब हम रोटर के उत्तेजना में बदलाव करते हैं, तो क्या होता है, फील्ड उत्तेजना में भी बदलाव होता है। ठीक है? तो आज हमारा सिंक्रोनस मोटर का ये सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, और उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।